जीवन में जो इसे अपनाता है वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। संघर्ष ही वो हथियार है दोस्तों जो एक इंसान को अपनी पहचान दिलाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविक कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पर। मैं हूं श्यामल किशोर। आज हम इस वीडियो में लाए हैं आपके लिए बेसिक इंग्लिश एकदम इजी कंसेप्ट के साथ। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं इंग्लिश क्या है, कहाँ की भाषा है, हम तक कैसे पहुंचा और ये बेसिक भाषा कैसे बन गई। चलो देखते हैं दोस्तों। इंग्लिश एक जर्मनिक लैंग्वेज है, जर्मनिक भाषा है। जर्मनिक जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली ये मूल भाषा है। जर्मनिक जनजाति द्वारा बोले जाने वाली ये मूल भाषा है। वो जनजाति जो है उसको कहा जाता है एंग्लो सेक्सन। एंग्लो सेक्सन बोले तो एंगिल, जूट और सेक्शन, इन तीनों को मिलाकर बनाया गया एंग्लो सेक्शन। एंग्लो सेक्शन जब ये ग्रेट ब्रिटेन के एक क्षेत्र में आकर बसा तो वो क्षेत्र जो है एंग्लो लैंड कहा गया। एंग्लो लैंड कहा गया। इसका मतलब हुआ जो कि लैंड ऑफ एंगिल, और इसी एंग्लो लैंड को इंग्लैंड कहा जाने लगा। दोस्तों, जनजाति जो है वो हम सब जानते हैं जो कि बहुत ही मजबूत और बहादुर होते हैं। जनजाति हमेशा वो हम लोग ये जानते हैं जो कि बहादुर और बहुत ही मजबूत होता है, और वो अपने भाषा का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। ब्रिटेन का अपना एक मूल भाषा था, वो भी इंग्लिश में धीरे धीरे इंक्लूड होने लगा और पूरे ब्रिटेन का एक लैंग्वेज बन गया इंग्लिश। और हम लोग जानते हैं जो कि ब्रिटिश का जो है कई देशों पर आधिपत्य था, वो धीरे धीरे सभी देशों में इंग्लिश का प्रसार करने लगा। और इंग्लिश जो है जहाँ तक हम लोग जानते हैं जो कि ये चाइनीज और स्पेनिश, चीनी और स्पेनिश के बाद बोली जाने वाली संख्या में सबसे ज्यादा है, इसलिए ये दुनिया का तीसरी भाषा कहा जाता है और दुनिया का ये तीसरी बोले जाने वाली मूल भाषा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, ये कई देशों की आधिकारिक और सह-आधिकारिक भाषा भी है। और इंग्लिश जो है अंग्रेजी का 2 बिलियन से ज्यादा वक्ता है। दोस्तों, जब ब्रिटिश का भारत पर शासन था, भारत पर आधिपत्य था, तो धीरे धीरे भारत में भी इंग्लिश का प्रचार प्रसार करने लगा। ये सबसे पहले इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया और ये तथा न्यायालय में भी इस लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लगा, यूज होने लगा। दोस्तों, इंग्लिश जो है ये आजकल जो है ये तो वैश्विक भाषा बन ही चुकी है और हर देशों में हर चीज़ में इंग्लिश का यूज होने लगा है। दोस्तों, कंपटीशन में भी इंग्लिश का बहुत ही योगदान है, बहुत बड़ी भूमिका है। और गाँव एवं कस्बों के जितने भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, इन सब का सभी सब्जेक्ट अच्छा होता है, लेकिन उसका एक ही कमजोरी होती है और वो है इंग्लिश। अब जिसके लिए वो अपने सपनों को साकार नहीं कर पाता है, और इसी सपनों को साकार करने के लिए आया है सिविक कॉम्पिटिटिव। दोस्तों, अब कोई किसी का ये वीक पॉइंट नहीं, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, और अब कोई जीरो नहीं, अब हर कोई हीरो बनेंगे। जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन बस आपका प्यार और सहयोग की जरूरत है। तो दोस्तों, हम चलते हैं, थोड़ा बेसिक इंग्लिश की ओर बढ़ रहे हैं, देखते हैं इंग्लिश क्या है। इंग्लिश सबसे पहले ये हमने देखा और हम ये जानते हैं जो कि इंग्लिश जो है 21 भाषाओं का मिश्रण है। तो इससे पहले ये देख लेते हैं इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम ये देखते हैं, इंग्लिश का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ई से इंग्लैंड, एन से नेशनल, जी से ज्योग्राफिकल, एल से लैंग्वेज, आई से इन, एस से स्पीकिंग, एच से हार्टली। ये हमारा फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश है। इसका यदि हम हिंदी देखते हैं, इंग्लैंड का राष्ट्रीय
भौगोलिक भाषा जो वहाँ के लोग दिल से बोलते हैं। इंग्लैंड का राष्ट्रीय भौगोलिक भाषा जो वहाँ के लोग दिल से बोलते हैं वही है इंग्लिश। दोस्तों अब यहाँ आते हैं, क्योंकि इंग्लिश क्या है? इंग्लिश जो है ये 21 भाषाओं का मिश्रण है। कितने भाषाओं का मिश्रण है? 21 भाषाओं का। हम यहाँ कह सकते हैं, यदि कोई हमसे पूछे व्हाट इज इंग्लिश, वी कैन से फ्रीक्वेंटली इंग्लिश इट इज द मिक्सचर ऑफ 21 languages. It is English. What is English? It is the mixture of 21 languages. तो हमने यहाँ क्या बताया? मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। मिक्सचर ऑफ 21 लैंग्वेजेस। तो यहाँ हम देखते हैं 21 भाषाओं का ये मिश्रण है। लैटिन हो गया, लैटिन, फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश, ढेर सारे शब्दों का इसमें इंक्लूडिंग है। जैसे गुरु, गुरु कौन सा है? गुरु जो है एक संस्कृत शब्द है। इंग्लिश में गुरु को गुरु ही लिखा जाता है, संस्कृत। एनालिसिस, एनालिसिस जो कि एक लैटिन वर्ड है। इसी तरह ढेर सारे भाषाओं को मिलाकर एक इंग्लिश बना है। इसमें इंग्लिश में ढेर सारे भाषाओं का इंक्लूडिंग है, इसीलिए मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज इसको कहा गया है। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले आखिर ये लैंग्वेज क्या है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं ये लैंग्वेज क्या है। द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन स्पीच एंड इन राइटिंग दैट इज यूज्ड इन द पीपल ऑफ पार्टिकुलर कंट्री। ये कम्युनिकेशन का सिस्टम है जो स्पीच में और राइटिंग में दिया जाता है, और दैट इज यूज्ड इन द पीपल ऑफ पार्टिकुलर कंट्री। जो प्रत्येक देश के लोग जो है वो उसका उपयोग करते हैं अपने राइटिंग, अपने स्पीच का। जिस कम्युनिकेशन के सिस्टम को उपयोग करता है वही लैंग्वेज है। यानी कि हम इसको ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, अपने भावनाओं और विचारों को दूसरे के समक्ष व्यक्त करना। जिस रूप में हम व्यक्त करते हैं वही लैंग्वेज कहलाता है। तो यहाँ सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं जो कि लैंग्वेज, कम्युनिकेशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन स्पीच। हम जो बोलते हैं वो क्या है? वो साउंड है। जो हम बोलते हैं वो क्या है? वो साउंड है। और हम ये भूल जाते हैं जो कि लिखने का कोई सांकेतिक भाषा भी है, ये अभी हमको नहीं देखना है। सबसे पहले ये हम देखते हैं ये जो हम बोल रहे हैं आखिर ये क्या है? जो हमारे मुंह से निकल रहा है ये क्या है? ये साउंड है। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं जो कि साउंड लैंग्वेज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? साउंड से। एक अदर वे में हम कह सकते हैं, हम अभी रिटर्न को छोड़ देते हैं, हम साउंड से भी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, किसी को कुछ भी कह सकते हैं। यानी कि एक लैंग्वेज के तहत हम कहते हैं, अर्थात हम कहते हैं जो कि यहाँ हम मान सकते हैं जो कि लैंग्वेज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो साउंड से। अब सबसे पहले ये देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश का जो क्षेत्रीय भाषा है, सबसे पहले हम ये देखेंगे उसमें साउंड कितने हैं। तो यहाँ हम देखते हैं उसमें साउंड है 44 साउंड है। तो यहाँ हम देखते हैं साउंड को जब हम दो भागों में डिवाइड किया, एक है वोवेल्स, दूसरा कॉन्सोनेंट्स। ये 44 साउंड जो है इसको हमने क्या किया? दो भाग में डिवाइड कर दिया, वोवेल और कॉन्सोनेंट में। वोवेल कितना है? 20 और कंसोनेंट कितना है? 24। दोनों अपने आप में मिलकर कितना हो गया? 44। यह हम वोवेल को भी दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, 8 और 12। अब सबसे पहले ये देखते हैं वोवेल क्या है। वोवेल जो है वो वोकल कॉर्ड से सीधा जो डायरेक्ट निकले, वोकल कॉर्ड से जो स्वर सीधा निकले यानी कि डायरेक्ट निकले, वो वोवेल है। अब सबसे पहले ये हमें देखना होगा जो कि वोकल कॉर्ड है क्या। तो देखते हैं दोस्तों वोकल कॉर्ड।
ये वोकल कॉर्ड क्या है? वोकल कॉर्ड का मतलब होता है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र जो है ये एक हमारा वॉइस बॉक्स होता है। वॉइस बॉक्स के बगल में मांसपेशी उत्तक का दो पतला तार होता है जिसको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। और यहाँ वोकल कॉर्ड से जो स्वर निकले, जो साउंड निकले वो वोवेल होता है। और बिना वोकल कॉर्ड के, विदाउट वोकल कॉर्ड जो है वो कंसोनेंट है। अर्थात बिना वोकल कॉर्ड का जो स्वर निकलेगा वो कंसोनेंट है। तो दोस्तों यहाँ हमने देखा वोवेल और कंसोनेंट। दोस्तों यहाँ हमने देखा साउंड को हमने दो भाग में डिवाइड किया था, वोवेल और कंसोनेंट में। साउंड का भी एक छोटा इकाई होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है और वो है फोनेम। It is the smallest unit of sound. It is the smallest unit of sound. साउंड का भी एक सबसे छोटा यूनिट है जिसको हम फोनेम कहते हैं। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं, साउंड पढ़ गए थे। साउंड को हमने दो भाग में डिवाइड किया था, लेकिन जब साउंड को हम डिस्क्राइब करेंगे तो साउंड को हम यहाँ तीन भाग में डिवाइड करेंगे। एक शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड और लेजी साउंड। शॉर्ट साउंड जो कुछ बोला जाए, जैसे हिट, बीट। लॉन्ग साउंड जो धीरे बोला जाए, हिट, बीट। और यहां लेजी हो गया जो सब ऊपर से नीचे की ओर आता है। टुडे, टुडे, स्लो, स्लो, टुडे। ये हो गया लेजी। अब यहां हम देखते हैं हिट, 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 हिट। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, भाई तुम्हारा लंबाई कितना है? तो वो कहता है 6 फीट। 6 फीट बोले तो ये 6 फीट क्या है? तो फिर हमने उसे समझाया 6 फीट नहीं होता है, 6 फीट होता है। क्योंकि ये फीट जो है ये फिजिकल फिटनेस को दर्शाता है। आप किसी को कहते हैं हाँ तुम्हारा फिटनेस बहुत अच्छा है, यानी फिजिकल थिंग्स को दर्शाता है। लेकिन फीट जो है वो एक मेजरमेंट है, ये माप है। और यदि कभी भी यदि माप में देखा जाए तो वहाँ फीट बोला जाता है। अर्थात उसको हमने बताया जो कि तुम्हारा 6 फीट नहीं होगा, यहाँ 6 फीट होगा। तो चलो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ साउंड से अभी तक तो इसका सांकेतिक भाषा नहीं था और हमने लैंग्वेज में इस चीज़ का चर्चा किया है, जो कि स्पीच और राइटिंग में कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है स्पीच और राइटिंग में। तो यहाँ तो हमें अपने राइटिंग का तो अभी तक हमने यूज नहीं किया। अब हम रिटर्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी तक यहाँ जो है कोई भी सांकेतिक भाषा नहीं था, अब हम इसका एक सांकेतिक भाषा को लेकर चलेंगे। साउंड का रिप्रेजेंटेशन जो है उसको हम लेकर चलेंगे। अब यहाँ एक सांकेतिक रूप देंगे जहाँ से हमारा रिटर्न सिस्टम शुरू होता है। अब साउंड का रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ग्राफिम का यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये ग्राफिम है क्या। दोस्तों तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ग्राफिम है क्या। लेटर और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, या अदर वे में हम कह सकते हैं वन ऑफ द सेट ऑफ ऑर्थोग्राफिक सिंबल्स। ये जो है इट इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ रिटन सिस्टम। रिटन सिस्टम का ये सबसे छोटा यूनिट है ग्राफिम। ग्राफिम क्या है? सबसे पहले हमने बताया जो कि साउंड के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ग्राफिम का यूज करना शुरू किए, क्योंकि इससे पहले साउंड का कोई सांकेतिक भाषा नहीं था। सब उसके बाद हमने साउंड को एक संकेत दिया। संकेत जो हम दिया उसी को हम ग्राफिम कहते हैं, जो रिटन सिस्टम का सबसे छोटा यूनिट है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखते हैं ये क्या है ग्राफिम। तो लेटर और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा आखिर ये लेटर है क्या। लेटर जो है वो साउंड का रिटर्न फॉर्मेशन है। साउंड का क्या है? रिटर्न फॉर्मेशन। तो यहाँ सबसे पहले हमने देखा साउंड का रिटर्न फॉर्मेशन क्या है, लेटर्स है। लेटर्स जो कि 26 है। अब यहाँ और एक कंफ्यूजन आएगा, जो भाई यहाँ साउंड तो 44 है, फिर यहाँ लेटर्स 26 से क्यों ले आ गए? तो ये 44 जो है ये इंग्लिश का जो है
क्षेत्रीय भाषा में साउंड का 44 है, लेकिन जब वहाँ से रिटर्न फॉर्मेशन, ये लेटर जो है, जो एक रिटर्न फॉर्मेशन है, इन 44 में से केवल 26 को ही चूज किया गया और रेस्ट को छोड़ दिया गया। और इसमें भी इसी 26 लेटर को कहा जाता है अल्फाबेट। इसी 26 लेटर को क्या कहा जाता है? अल्फाबेट। दोस्तों हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, बेसिक इंग्लिश से भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ जो है, यहाँ से भी एसएससी में हमने देखा, जो कि प्रीवियस सेट में एसएससी में भी एक क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन को देखते हैं। बॉबी लर्न टू द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। तो यहाँ देखते हैं बॉबी जो है वो 2 साल की अवस्था में वो वर्णाक्षर सीखा। यहाँ अल्फाबेट्स नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? अल्फाबेट। इसलिए यहाँ जो है ये पॉइंट अल्फाबेट्स यहाँ गलत होगा। बाय द वे आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ लेटर भी है, लेटर भी तीन होते हैं। एक होता है लेटर, लैटर, तो इस चीज को हम बाद में देखेंगे। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं लेटर को। वोवेल, कंसोनेंट। वोवेल्स और कंसोनेंट्स। वोवेल जो है वो 5 है और रेस्ट ऑफ कंसोनेंट। कंसोनेंट कितने हैं? 21। ए, ई, आई, ओ, यू और रेस्ट ऑफ कंसोनेंट बी, सी, डी, एफ, etc। यहाँ तक हमने देखा जो कि साउंड का रिटर्न फॉर्मेशन लेटर हुआ। यदि कोई हमसे पूछे व्हाट इज लेटर, वी कैन से इट इज अ रिटर्न फॉर्मेशन ऑफ साउंड। दोस्तों अब यहाँ हम ये देखते हैं जो कि रिटर्न से क्या क्रिएट किया गया और लेटर से क्या क्रिएट किया गया। लेटर से हम वर्ड को क्रिएट करते हैं। अब ये वर्ड क्या है? वर्ड जो है लेटर का समूह है, लेटर का कलेक्शन है। हम कह सकते हैं वी कैन से इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। लेकिन क्या हम ग्रुप ऑफ लेटर कर देंगे तो यहाँ से वर्ड बन जाएगा? लेकिन नहीं बनेगा। तो क्या होगा? तो जब तक किसी वर्ड का मीनिंग ना हो, मीनिंगफुल साउंड ना हो, यदि ये इन अक्षरों के समूह का यदि कोई अर्थ ना हो तो वो वर्ड कभी नहीं होगा। तो देखते हैं वर्ड, इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes a complete meaning। which makes a complete meaning। ऐसा अक्षरों का समूह जो कंप्लीट मीनिंग को दर्शाता है वही वर्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, और यहां देते हैं अल्पे। ठीक है, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, और ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है। अब इसमें हमें ये देखना है जो कि इनमें किसमें अर्थ है और किसमें अर्थ नहीं है, कौन पूरे अर्थ को दर्शाता है, कौन अर्थ को नहीं दर्शाता है। तो यहाँ देखते हैं एप्पल मतलब होता है सेब, अर्थात इसका कोई मीनिंग है लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं होगा। तो दोस्तों अब यहाँ देखते हैं, हमने यहाँ वर्ड को भी क्रिएट कर दिया। अब यहाँ से हमें वर्ड से आगे बढ़ना है। अब यहाँ जो है वर्ड, यहाँ से हम 2 वे में आगे बढ़ सकते हैं। एक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस
सेंटेंस जो इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे बड़ा यूनिट है। सेंटेंस क्या है? ये वर्ड का समूह है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ये वर्ड का समूह है जो एक कंप्लीट भाव को दर्शाता है। अब ये जो है, और ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक लार्जेस्ट यूनिट है। इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और इधर हम लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, इनमें कार्यशीलता के आधार पर हम जो वर्ड को डिवाइड करते हैं वही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। और दोस्तों, आज हम नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर चलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा सहयोग सबको मिलता रहे। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा हर वीडियो आपको पहले मिलता रहे। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। दोस्तों, आओ मिलके अंग्रेजी के हम दीप जलाते जाएंगे, कांटों भरी राहों में हम फूल बिछाते जाएंगे, हम पथ प्रदर्शक बन के हम राह दिखाते जाएंगे, गिरते को थामेंगे, हम हाथ बढ़ाते जाएंगे। जय हिंद।